परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक, इसमें आपको हम एक ले लिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव हो गया और दूसरा आ जाता है पैसिव, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टेंस, जो और उसके बाद वॉइस है ना। टेंस हो गया और ये वॉइस हो गया। इसका पहले हिंदी मेथड को समझना है। जो जिसमें कि जो खुद से काम करने वाला खुद से कर रहा है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खुद से वहाँ काम किया, मैं पढ़ चुका हूँ। वह खाई है, वह अभी फिलहाल खाई है, मतलब खाने का काम फिलहाल में वो समाप्त हो चुका। दोनों टाइप टेंस भी आप इससे क्लियर हो जाएगा, आपका वॉइस भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब यहाँ इसका क्या आता है, जैसे यहाँ आ जाता है चुका है, चुकी है, या फिर या है, ई है, ये सब होता है इस तरह का। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये सब टेंस है। लेकिन याद रखिएगा, अगर टाइम दिया जाए इसी में फंस जाइएगा। देखिए, वह कल पटना गया है। अब इसको क्या कर, या है, ई है, तो थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि किस टाइप का इस सेंटेंस बता रहा है, क्या हमको एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक, वह कल पटना गया है, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। क्या करें, एक दूसरे से बातचीत करें। जो गया है वो आदमी उसका नाम नहीं बता रहा, सिर्फ बोल रहा कि वह कल, या फिर कोई नाम बताया, अरे मोहन कहाँ है, तो वो बोलता है, दूसरा बोलता है कि वह तो पटना गया है। बोले कब गया, बोले कल गया, वह कल पटना गया है, वह कल पटना गया है, मतलब कि गया कल और आज बात किया। तो आप ये खुद जानिए ना, कल का मतलब क्या हो गया, टुमारो, आने वाला जो कल आएगा वो टुमारो, और जो बीत गया हो गया यस्टरडे। तो बताइए, या फिर भविष्य का भी टुमारो होता, इसका जो होता आगे और होता है क्या, टुमारो कह देंगे तो आने वाला, कल वाला कहेंगे तो पास्ट हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ देना है वह कल पटना गया है। डिस्कस हो रहा कि वो जाने का काम खत्म कर दिया। यहाँ क्या हो गया, ही वेंट टू पटना, he went to पटना yesterday। yesterday हो गया, यहाँ क्लियर हो गया ना, ये परफेक्ट हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए वह पटना गया है तो ज्यादा देर नहीं लगा, ज्यादा दिन नहीं, हाल फिलहाल इधरे गया है, 1-2 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, टाइम जहां नहीं दिया रहे। ठीक है, उसको कहना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह पटना गया है मतलब अभी से 4 घंटा पहले गया होगा, 2-3 घंटा, मतलब जाने का फिलहाल अभी तक है। मैंने आम खाया, मैं आम खा चुका हूँ, मतलब, या मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खाने का काम खाया कुछ देर पहले, लेकिन उसका खाने का काम अभी तक जारी है। ठीक है, अभी तक वो जारी है, इसलिए उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे ना। ठीक है, चलिए अब देखना है, इसको इरेज करता हूं। ठीक, अब इसी को हम चुका है, चुकी को क्या बना देते हैं। देखिए वॉइस, हमने क्या बोला आपको मैंने क्या बोला कि पहले हिंदी पकड़ने सीखिए। जो हिंदी पकड़ने सीख जाएगा वो अंग्रेजी आसानी से कर देगा, उसका भावना, उसका सेंस को पकड़ लेगा। क्योंकि हिंदी जो है अंग्रेजी के अनुसार चलता है, लेकिन अंग्रेजी का भी हिंदी के अनुसार नहीं चलता है, इसलिए उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा क्या बोल रहा। अब बोलेगा वह पटना गया, वह पटना गया, फिलहाल 2-3 घंटा पहले गया, फिलहाल गया हुआ टाइम रिसेंटली, लेकिन वह कल पटना गया तो खत्म हो गया, चला गया पटना, वो क्या हो गया, बोलिए, पास्ट इंडेफिनिट होगा, है ना। अब देखिए इसको परफेक्ट में बताता हूं मैं। जैसे यहाँ गया चुका है, चुकी है, चुके हैं,
चुका हूं, आप लोग देख रहे हैं, या है, ई है, ये है, समझते, या है, ये है लगा हुआ है कि नहीं है, मेन पॉइंट कोई है हो है यहाँ, ठीक। अब इसके बगल में आप जोड़ दीजिए, क्या क्या जोड़ना है इसमें, टेंस वॉइस पकड़ने के लिए क्या लगाना है, देखिए यहां जोड़ना है या, ई, ये और प्लस जा शब्द। देखिए या जा चुका है, ई जा चुकी है, ये जा चुके हैं, ठीक। ये आपका क्या हो गया, वॉइस हो गया, क्या हो गया आपका वॉइस, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि एक्टिव और पैसिव की चर्चा कर रहा हूं मैं। यहां एक्टिव में सब्जेक्ट हैज, ठीक है। और एक बात ध्यान देना है और हैज के साथ कभी भी V1 का प्रयोग होगा क्या, होगा नहीं। और V2 होगा क्या, नहीं। V4 होगा नहीं। V5 नहीं होगा। जब भी होगा, आजीवन याद रखना है आपको, जब भी यूज होगा, क्या यूज होगा, V3 होगा। ये सब रॉन्ग हो गया। हाँ, इसमें V1 लगाने के पहले 2 लगाना पड़ेगा, लगेगा ना, लेकिन ये V2 नहीं लगेगा, इसके लिए अलग है। सबका तरीका है ना। तो या इसके साथ हमेशा आजीवन क्या लगता है, V3 लगता है, ठीक। इसके साथ जब भी यूज होगा तो V3 यूज होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको समझना है। तो यहां क्या हो गया, V3, इसका मेन वर्ब से ही V3 का काम कर लेगा, लेकिन पैसिव क्या करेगा देखना है। पैसिव क्या काम करेगा, यहां सब्जेक्ट है ना, इसको लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख दिया। और इसका एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब दोनों का सेम होता है। क्या होता है, दोनों का सेम हो गया, हो गया। अब देखिए ये तो मेन वर्ब है ना, इसका तो V3 है ही ऑलरेडी। और आपको ये मालूम है कि एक नियम भी, आपको रूल मालूम है कि पैसिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब होगा सबको V3 कर देना। यहाँ तक कंफर्म हो गया, V3 हमने कर दिया। चलिए, लेकिन पैसिव का अपना V3 खुद से आता है। देखिए क्या है, तब नहीं लगेगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ V3 लगा देंगे, फिर यहाँ V3 लगा देंगे, तो ये है, यही वाला 2 बार आएगा, नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका पैसिव का, इससे इसको लेना देना कुछ नहीं है। इससे जो है ये V3 को पैसिव से लेना देना कुछ नहीं है। इसको कहता है कि तुम अपना साइड में लग न जाओ, तुम अपना साइड में लग न जाओ, ठीक है, अपना साइड में इसको लगा दिए। लेकिन पैसिव का V3 जानते क्या होता है, जिस तरह से B होता है, B हुआ V4 में, अपना V4 लाया था, उसी तरह से ये देखिए ना, अच्छा से हो जाएगा क्लियर। ये V1 में क्या हो गया, B, V3 में क्या हो गया, B, V4 में क्या हो गया, B। जो है लिखने के वही लिखे हैं, V2 नहीं लिखे हैं, ठीक है, V5 भी नहीं लिखे हैं, है ना। तो इसको समझना है सर, आप लोग प्लीज इसको समझना है ध्यान से। तो ये जो बिंग है ये V4 का काम कर रहा है, लेकिन आप बताइए नहीं ये होगा क्या, ये होगा नहीं, क्योंकि बिंग का प्रयोग होगा नहीं। आपको ये मालूम है कि आप कुछ देर पहले बताया था कि हैव और हैज के साथ V4 का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। हैव और हैज के साथ V4 का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। हैव और हैज के साथ V4 का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। इसलिए इसके साथ हमने क्या किया, क्या लगाया, बीन का प्रयोग किया। क्या किया, बीन का। अभी फिलहाल मैं क्या बोला हूं कि इसको इससे लेना देना नहीं, इसको इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसिव का खुद अपना वर्ब है, पैसिव का खुद अपना वर्ब है। सैनिक को देखते हैं, आर्मी को, वो क्या करता है, अपना हर फैसिलिटी को साथ में लेकर चलता है। क्या करता है, साथ में लेकर चलता। तो ठीक उसी तरह से ये पैसिव वॉइस, इसको किसी से लेना देना
नहीं है, इसलिए इसके लिए क्या हो गया, इसलिए इसके साथ पेसिव का अपना खुद ये वर्ब है। ठीक, तो इसको क्या कर दिया मैंने, V3। यहाँ मेन वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब को यहाँ हमने V3 कर दिया। अब देखिए, आपको मालूम है कि सेंटेंस के एंड में जो है सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ, ऑब्जेक्ट। और आप जो है उसके बाद फुल स्टॉप दे दीजिए। क्या, देखिए, आई हैव हेल्प्ड हिम। क्या हो, मैं उसे मदद कर चुका हूं, मैं उसे मदद कर चुका हूं। तो यहां देखिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, नहीं हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, है ना, कॉपी कलम खोल दीजिए, बहुत हो गया सुनना, अब कुछ लिखिए भी, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, और ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। ये देखिए, ये यहाँ है, इसको इस रूप में दे दीजिए। क्या कर दिया मैंने, सब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, यहाँ आपको मालूम है कि ही का सब्जेक्ट क्या है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा ना। यहाँ ही लिख दीजिए, ही लिख दिए ना। अब ही के साथ आपको मालूम है हैज, देख रहे हैं, ये आपका हो गया V1 और ये आपका हो गया V5। तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर। ये भी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। हैज हो गया, हैज हो गया, हैज हो गया। हैज के बाद यहाँ क्या आता है, यहाँ हैज के बाद क्या आ गया, बिन। चलिए, बिन लग गया ना, देखिए बिन आ गया। बिन के बाद क्या कहता है, V3। चलिए V3 हो, V3 जरूरत अच्छा है, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो V3 लगा दिया मैंने, हेल्प। अब देखिए, हेल्प लग गया, प्रीपोजिशन आ गया बाय, हमने यहाँ बाय लगा दिया, लग गया बाय। क्या कहता है यहाँ, सब ऑब्जेक्ट। आप सोचिएगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, है देखिए कहाँ से लाना है। ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, इसको क्या करना है, देखिए इस सब्जेक्ट जो देख रहे हैं यहाँ नजर डालिएगा आप लोग, ऑब्जेक्ट कर दिए। जब इसको हमने ऑब्जेक्ट किया, यहाँ क्या है आपका, यहाँ क्या है, आई ना, आई है ना, तो आई सब्जेक्ट है, इसको करने दीजिए। देखिए तो कर देते हैं, आई। अब इसको यहाँ ला दीजिए। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई हो गया सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। नहीं हो गया मी, तो हमने यहाँ मी कर दिया, हो गया। अच्छा, समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए कैसे नेगेटिव बनता है, तो थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक। अब यहाँ है ना, सब्जेक्ट हैज नॉट V3 ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर दे दीजिए, क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये वाला हेल्पिंग वर्ब, ये वाला, दोनों का सेम होता है, लगा दीजिए सेम। इसका नोट दोनों का सेम हो गया। इसके पहले क्या लाना चाहिए, इसके लिए हमने क्या बोला कि V3 जो होता है, मतलब पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस का V3 अपना खुद है, इसका क्या नाम है, बी का तीसरा थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिन आ गया। और ये जो मेन वर्ब है खुद आ जाएगा यहाँ। इसके बाद आपको मालूम है कि बिन के बाद आप V4 भी लगा दीजिएगा, चलेगा, है ना। बिन के बाद V3 भी लगा सकते हैं, सही होगा। बिन के बाद एडजेक्टिव और नाउन भी लगेगा, ठीक, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बिन के बाद V4 लगा सकते हैं, बिन के बाद V3 भी लगा सकते हैं, बिन के बाद नाउन या एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या लगा, बिन के बाद V4 लग गया, V3 लग गया। चलिए आप देखिए, यहाँ V3 हो गया, इसके पहले क्या लगाएंगे, बाय। क्यों बाय लगाएंगे, क्योंकि इसको हम चेंज करके इधर लाते हैं। और ऐसा क्यों लाते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है, इसलिए सब्जेक्ट आने के लिए प्रीपोजिशन का सहायता लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं बाय। किसके द्वारा किया गया ये, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट से यहाँ सब्जेक्ट तो होगा नहीं, जब भी होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आगे ऑब्जेक्ट,
अब देखिए यहाँ क्या हो गया, पूरी स्टोरी। अब यहाँ क्या, आई हैव, चलिए आई हैव क्या लिख सकते हैं यहाँ, मान लीजिए कि आई हैव प्लेड क्रिकेट लिखते हैं, प्लेड क्रिकेट लिख दिए, ठीक, क्रिकेट लिख दिया मैंने, इसका निगेटिव भी कर सकते हैं, आई हैव, ये आप सिंपल में है, अफर्मेटिव में, इसको निगेटिव कर दीजिए, आई हैव नोट, है ना, आई हैव नोट लिख दिया, नोट के बाद क्या हो गया, ये प्लेड, क्रिकेट लिख दिए। आप देखिए यहाँ क्रिकेट जो है इधर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट इसका ये है और सब्जेक्ट इसका ये है, आगे समझ में, तो क्रिकेट आगे, क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज, तो क्रिकेट तो जानते हैं थर्ड पर्सन में आ जाएगा, ये सब कॉमन है, इसके साथ हैज लगा दीजिए। क्या कर रहे हैं यहाँ, नोट, आप यहाँ नोट लगा दीजिए, नोट लग गया, नोट के बाद यहाँ क्या आ गया, बिन, बिन यहाँ यूज किए, बिन आ गया, बिन के बाद क्या आ गया, भितरी, भितरी में यहाँ क्या आ गया, प्लेड, देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, और क्रिकेट के साथ हैज लग गया। अब ये देखिए यहाँ क्या आ गया, बाय, अब ये सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट देखिए, इसका सब्जेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, इसका सब्जेक्ट जहाँ क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या हो गया, मी, नहीं हो गया, आई का मी हो गया। इसी तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं, हैव, चलिए इसका हम कर देते हैं, पहले एक्टिव का करते हैं, इसको देखिए करते हैं, हैव आई क्या है, नोट प्लेड, प्लेड क्रिकेट आ गया। अब इसको यहाँ लगा सकते हैं, क्रिकेट के यहाँ लिख दीजिए, क्रिकेट के पहले हैज, इंट्रोगेटिव हैज लगा दीजिए, पैसिव बना सकते हैं। चलिए ये क्रिकेट जो है यहाँ लगा सकते हैं, क्रिकेट लिख दिए, क्रिकेट के बाद नोट दे दीजिए, प्लेड दे दीजिए, नोट के बाद प्लेड नहीं, सॉरी, यहाँ बीन आएगा, क्या आएगा, बीन, उसके बाद प्लेड आएगा, क्या आएगा, प्लेड। अब यहाँ क्या है, आई को बाय में कर दो, बाय मी, और यहाँ क्या छूटा हुआ था, हैव या हैज, यहाँ हैज लग जाएगा, लग गया है। उसी तरह डब्ल्यू एच कर दीजिए, मान लीजिए डब्ल्यू एच में ले लेते हैं वाट, वाट आ गया, वाट के बाद क्या आएगा, हैज, तो यहाँ हैज दे सकते हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट दे सकते हैं, है ना, नोट अभी नहीं करना है, ठीक, बिन दे सकते हैं, अब प्लेड दे दीजिए, यहाँ बाय मी होगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसको निगेटिव भी करना है इसमें भी, तो वाट दे दीजिए, हैज दे सकते हैं, हैज देने के बाद यहाँ क्या आ गया, क्रिकेट, क्रिकेट दे सकते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट आ गया। अब यहाँ नोट है लगा हुआ, आपको नोट लगाना चाहिए, भर का काम कर रहा है भितरी, नोट के पहले लगेगा, बाद लगेगा भितरी, यहाँ नोट दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, नोट। जब यहाँ नोट दे सकते हैं तो नोट के बाद क्या आ गया, बिन, क्या आ गया यहाँ, बिन, यहाँ बिन आ गया, बिन के बाद यहाँ प्लेड दे सकते हैं, प्लेड बाय मी हो गया, और इसी पर खत्म हो गया, ठीक, इसको बना सकते हैं आप। ये हो गया आपका क्या, दोनों एक एक करके मैं समझा दिया हूँ, कोई दिक्कत हो तो हमको बोलना, ठीक है, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।